नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आपको क्लास 9th के लिए अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 का भाग 1 और इसमें प्रश्नावली 1.4 में आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। सिर्फ साथियों, इन दोनों क्वेश्चनों में हम दोनों क्वेश्चनों को इसी वीडियो में आपको करा देंगे। तो साथियों, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। आपको सिर्फ अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अपने दोस्तों में पहुंचाएं जो आपके दोस्त 9th क्लास में और 10th क्लास में हैं। यहाँ इस चैनल पर आपको 9th क्लास की भी मैथ पढ़ाई जाती है और 10th क्लास की भी मैथ पढ़ाई जाती है और आपको छोटी छोटी वीडियो में सारे चैप्टर यहाँ पर जितने भी आपके सारे जो चैप्टर हैं वो सब हम इनको छोटी छोटी वीडियो में आपको अपलोड करके यहाँ पर दे रहे हैं। तो साथियों, अगर हम यहाँ प्रश्न 1 की बात करते हैं तो साथियों प्रश्न 1 में हमारा जो दे रखा वो कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या पर 3.765 को देखिए। इसमें आपको ये दे रखा है कि साथियों एक संख्या होगी आपकी, उस संख्या पर आपको क्या देखना है, 3.765 को देखना है। तो साथियों अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन को पहले आपको समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो हम क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर, मतलब संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो हम जब संख्या की बात करते हैं तो ये बताना है कि संख्या रेखा पर आपका 3.765 किस जगह पर होगा। तो हम जब संख्या रेखा पर जब किसी संख्या को दर्शाते हैं साथियों, तो आपकी संख्या जो होती है एक, अगर देखें तो ये कहाँ साथियों आपका आ रहा है, इसको हमें ये बताना है। तो साथियों अगर हम बात करें तो एक होता है आपका 3, एक होता है 3, क्योंकि जो पॉइंट जो जा रहा है साथियों, जो दशमलव जा रहा है वो 3 के बाद है। तो 3 के बाद देखें तो 3 के बाद आता है हमारा 4। तो 3 और 4 के बीच में ये संख्या होगी, पर ये कहाँ होगी। तो साथियों जब हम बात करते हैं 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 हमने ले लिया, एक 3 लिया साथियों और एक हमने क्या लिया साथियों, 4 लिया। तो 3 और 4 के बीच में जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, 3 और 4 के बीच में क्या क्या संख्या आएंगी। तो 3 और 4 के बीच में जो संख्या आएगी, एक संख्या तो आएगी साथियों आपकी 3.1, फिर दूसरी संख्या आपकी आएगी 3.2, फिर तीसरी आएगी 3.3, फिर आपकी साथियों 3.4, फिर साथियों आपकी संख्या आएगी 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। ये संख्या आपकी क्या होंगी साथियों, 3 और 4 के बीच में ये संख्या आपकी जो 10 संख्या होंगी, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद साथियों आपकी जो संख्या आ जाएगी वो साथियों कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इन संख्याओं में अगर हम साथियों देखें तो ये संख्या जो दे रही है ना, ये संख्या जो दे रखी है 3.765 किस जगह पर है। साथियों ये देखो 3.7, तो इसके बाद आ रहा है 3.7, 7 के बाद 6 और 6 के बाद कितना आ रहा है, 5। तो पहले आपको क्या देखना है, ये देखना है 3.7 किस जगह पर है। तो साथियों 3.7, तो यहाँ एक 3.7 यहाँ पर है और 3.7 के बाद क्या आ रहा है, 3.8। तो हमें ये पता लग रहा है कि ये वाली जो संख्या है वो कहाँ है, 3.7 और 3.8 के बीच में है। तो साथियों एक साइड में हम लिखते हैं 3.7, एक साथ में हम लिखते हैं साथियों 3.8। इन दोनों के बीच में ये संख्या और होगी आगे। जैसे हमने यहाँ निकाला है 3.7 कहाँ है साथियों, 3 और 4 के बीच में है। जो 3.7 जो संख्या है वो हमने पहले ये 2 अंक निकाले हैं, तो 3.7 जो संख्या है वो 3 और 4 के बीच में। अब हम 3.76 होगी, 3.76 जो होगी वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगी। जब हम 3.7 के बाद बात करते हैं तो 3.7 के बाद जो संख्या है वो कितनी आएगी साथियों, 3.71 आएगी और 3.71 के बाद साथियों 3.72 आएगी, 3.72 के बाद साथियों 3.73 आएगी और 3.73 के बाद साथियों 3.74 आएगा और 3.74 के बाद 3.75 आएगा और हमें 3.75 के बाद साथियों 3.76 आएगी और 3.76 के बाद जो आएगी साथियों 3.77 आएगी। तो अब हमें जाना कहाँ तक साथियों, हमें जाना है 3.76 तक। तो साथियों अब हमें पता लग रहा है कि हमारी 3.75 के बाद 3.76 और हमें कहाँ तक जाना है, 3.76। 3.76 से फिर हमें जाना 3.765 जाना है। तो ये जो संख्या होगी 3.76 और 3.77 के बीच में ये संख्या होगी, कौन सी वाली, 3.765। तो अब हमें पता लग रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में, तो हम पहले लिखेंगे 3.76
एक संख्या आपकी लिख देंगे साथियों कितनी हम 3.77। तो इन संख्याओं के बीच में ये संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली जो संख्या 3.765 यहाँ पर आपको पता लग जाएगी ये संख्या कहाँ पर है। तो 3.76 के बाद अगर देखते हैं तो हमारी क्या आ गई 3.761 आ जाएगी। फिर उसके बाद 3.762 आ जाएगी। फिर उसके बाद 3.763 आ जाएगी। फिर उसके बाद 3.764 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3.765 आ जाएगा। तो हमें साथियों कहाँ तक जाना, हमें 3.765 तक जाना है। तो ये सवाल आपको इस तरीक़ा से करना है। तो आपको सवाल अगर मेरा पसंद आया है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ये प्रश्नावली साथियों, इस प्रश्नावली को आपको कोई नहीं कराता है, इस प्रश्नावली को आपको कोई नहीं कराएगा, ये प्रश्नावली आपको यहीं। अब साथियों हम इसमें जब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में जो दे रखा है इसका जो आंसर होगा वो यहाँ आपको पता लग गया कि ये आंसर कैसे आया है, हमें ये संख्या रेखा पर आपको बताया है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो साथियों दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है क्या दशमलव, ये दे रखा है दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन इसमें देखा था ऐसे ही आपको साथियों दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखना है। तो जब हमने पहले क्वेश्चन जिस तरीक़ा से किया उसी तरीक़ा से आप क्या कर लो साथियों दूसरे क्वेश्चन को कर लो। तो जब हम दूसरे क्वेश्चन की साथियों बात कर रहे हैं तो ये दिख रहा है 4.26, कितना दिख रहा है साथियों 4.26। तो जब इसमें साथियों हम 4.26 की बात करेंगे तो हमें पता है कि 4.26 किस संख्या के बीच में, एक तो साथियों तुम्हारी 4 के बीच में आ रहा है और एक साथियों किसके बीच में आ रहा है 5 के बीच में। तो हम बात करते हैं तो साथियों 4.1 आएगा, फिर उसके बाद 4.2 आएगा साथियों, फिर 4.3, फिर 4.4, फिर 4.5, फिर साथियों कितना जाएगा 6, फिर 4.7 और 4.8 और उसके बाद 4.9। तो हमें जो जाना साथियों 4.2, तो हमें पता लग रहा है साथियों 4.2 ये आ रही। तो जो 4.2 आपका यहाँ तक आ गया पर हमें जाना है 4.26 तक। तो 4.2 यहाँ है और 4.3 यहाँ है। तो ये जो संख्या, ये वाली जो संख्या है वो 4.2 और 4.3 के बीच में आपकी साथियों संख्या आएगी। 4.2 और 4.3 के बीच में ये संख्या आएगी आपकी। तो 4.2 के बाद आता है आपका 4.21 आएगा, फिर 4.22 आएगा, फिर 4.23 आएगा, फिर उसके बाद 4.24 आएगा, फिर 4.25 आएगा, फिर उसके बाद 4.26 आएगा। तो साथियों ये सवाल आपका यहाँ पूरा हो गया। हमें संख्या रेखा पे आपको ये बता दिया कि आपकी 4.26 कहाँ होगी। तो 4.26 आपकी संख्या यहाँ होगी। साथियों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपके जो साथी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं इस वीडियो को आपको उन तक पहुँचाना है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों थैंक यू।